हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैंने कुछ टाइम पहले अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली थी अबाउट माय रिजल्ट। मैंने अपनी सीए इंटरमीडिएट की मार्कशीट जो है वहाँ पे शेयर करी थी और वहाँ पे मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट योर स्ट्रैटेजी कि आपने कैसे सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी सिंस लास्ट ईयर। मैंने ऐसा नहीं था बिल्कुल बंद कर दिया था यूट्यूब या सोशल मीडिया यूज़ करना, बट मैंने कट ऑफ कर लिया था फ्रॉम मेकिंग दोज वीडियो बिकॉज इट वॉज अ बिट डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, मैंने क्या रिविजन स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैंने कितने रिविजन्स करे थे और मेरी क्लासेस कब तक फिनिश हो गई थी, और जो मिस्टेक्स मैंने करी अपनी सीए इंटरमीडिएट जर्नी में मैं वो सारी आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ सो दैट वो मिस्टेक्स आप ना करो, कुछ इस वीडियो से कुछ अच्छा सा आप आउटपुट लेके जाओ। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात तो मैंने अगर आप बोथ ग्रुप्स देने वाले हो तो अब ये आता है कि आप चॉइस कैसे करोगे, बोथ ग्रुप्स देने हैं या सिंगल ग्रुप देने हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट दिस। बट जब मेरे सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ था तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे बोथ ग्रुप्स देने हैं, क्योंकि मुझे लगा कि डायरेक्टली फिर आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी और मुझे फिर बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट मुझे इतना आइडिया नहीं था कि बोथ ग्रुप्स देना इतना टफ पड़ता है एंड यू हैव टू स्टडी अ लॉट, लाइक रियली अ लॉट। आफ्टर गिविंग बोथ ग्रुप्स आई नो इट इज सो डिफिकल्ट, लाइक टू स्टडी यू हैव टू स्टडी अ लॉट। वॉट आई डिड वॉज कि मैंने सबसे पहले मेरी 16 अगस्त से मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी, तो मैंने 4 क्लासेस जो थी वो अपनी पहले ले ली थी। एडवांस अकाउंट की क्लास, लॉ की क्लास, डायरेक्ट टैक्स की क्लास और साथ ही साथ कॉस्टिंग की। ये 4 क्लासेस मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी और मैंने ये सोच रखा था कि जो मेरी ऑलमोस्ट जो ग्रुप 1 की क्लासेस है एक्सेप्ट जीएसटी, मैं उसे दिसंबर तक फिनिश कर दूंगी और अपनी क्लासेस जो है वो नवंबर के कुछ अराउंड, जैसे जैसे एक सब्जेक्ट पूरा होगा मैं ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स उठाती रहूंगी। अराउंड अक्टूबर मेरा जो कॉस्टिंग थी वो पूरी हो चुकी थी एंड देन आई परचेज द एफएम क्लासेस एंड एट द लाइक 15 दिसंबर अराउंड मेरी एडवांस अकाउंट की क्लासेस भी खत्म हो चुकी थी। तो उस टाइम पे मैंने अपनी जीएसटी की क्लासेस शुरू कर दी थी और ऑडिट की क्लासेस भी कर दी थी। मेरा डायरेक्ट टैक्स भी नवंबर में खत्म हो गया था। इट वॉज अराउंड कि मैंने दिसंबर में मेरा ग्रुप 2 जो था वो स्टार्ट कर दिया था और जीएसटी की क्लासेस कर दी थी, और ये जाके कुछ मेरी 15 फरवरी के पास या 5 फरवरी के पास मेरा पूरा सिलेबस जो था वो पूरा फिनिश हो गया था, जब मैं अपनी सारी क्लासेस के साथ खत्म हो चुकी थी। फिर इसके बाद मेरे पास बचते हैं अराउंड 2.5 मंथ्स जहाँ पर मुझे पूरा रिवाइज करना था और इनकी मल्टीपल रिविजन्स करनी थी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग अहेड मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ी गलती जो मैंने इस जर्नी में करी वॉज नॉट रिवाइजिंग और इवन लर्निंग लॉ। मैंने लॉ को सिर्फ जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा था मैंने बस वो पढ़ा, एक बार मैंने घर पे बैठ के ना तो उसे लर्न किया और ना ही मैंने अपना एक रीड दिया। एंड ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी बिकॉज मैं एडवांस अकाउंट्स, डायरेक्ट टैक्स और कॉस्टिंग इन सब की वजह से इतना बिजी रहती थी कि मैंने फोकस ही नहीं किया कि आई हैव टू गिव टाइम टू द लॉ एंड मुझे उसे अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। मैं अगर उसे याद नहीं करूँगी तो फिर वो मुझे बाद में दिक्कत करेगी एंड आई डिडंट रियलाइज इट। इवन मैंने अपने नोट्स भी नहीं बनाए, नोट्स तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं बनाए थे। तो ये नोट्स वाली चीज़ कि नोट्स बनाने होते हैं एंड यू हैव टू मेक नोट्स ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ये वाली चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी और ये मेरी सबसे सबसे बड़ी गलती थी। एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि अगर मैंने कुछ और अच्छे से पढ़ा होता तो शायद मेरी रैंक ही आ जाती, अगर मैंने थोड़े और एफर्ट्स डाले होते तो। आई फेल्ट कि वहाँ पे मेरे से थोड़ी गलती हुई कि मैंने इतना सीरियसली लॉ को नहीं लिया, बिकॉज सीए इंटर की लॉ जो है वो सीए फाउंडेशन से मुझे थोड़ी कंपैरेटिवली इजी लगी थी। कंपनी लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी लॉ, क्योंकि सीए फाउंडेशन में मुझे लॉ बहुत ज़्यादा टफ लगती थी, बट सीए इंटर में मुझे लगा अरे तो हो जाएगा। एंड मुझे बाद में रिविजन के टाइम पे बहुत टाइम लगा एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू फर्स्ट क्या याद करने में और दूसरा रिवाइज करने में, तो मेरे पे टाइम। मूविंग अहेड कि जो सर जैसे एडवांस अकाउंट्स की आज क्लास थी या डायरेक्ट टैक्स की क्लास थी या फिर अगर मेरी कॉस्टिंग की क्लास होती थी, तो जो भी मुझे होमवर्क मिलता था मैं घर पे आती थी और घर पे मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, तो मैं ट्राई करती थी मैं होमवर्क और क्लास वर्क थोड़ी अलग अलग जगह करूँ ताकि मेरे को कोई भी ऐसी दिक्कत ना रहे कि यार मेरे को क्लासेस में कि मुझे ऐसा थोड़ा बोर टाइप फील ना हो कि मैं एक ही जगह बैठ के 12-15 घंटे पढ़ रही हूँ। तो मैं घर पे आके फिर मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर दी थी, मैं अपना एडवांस अकाउंट्स का, डायरेक्ट टैक्स का और कॉस्टिंग का पूरा कर लेती थी और फिर बस नेक्स्ट डे क्लासेस, क्योंकि इतना ही समय मिलता था मुझे। और फिर मैंने बस जो ग्रुप 2 था उसमें मैंने ऑडिट को बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने, क्योंकि मुझे ऑडिट बिल्कुल भी मुझे बहुत टफ लगती थी, तो मुझे बहुत डर था ऑडिट में फेल होने का।
तो और जो मेरी FMSM थी, मैंने FM पे बहुत फोकस किया बट SM पे मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया। FMSM का इस बार सबसे मुश्किल पेपर आया था और मुझे FM में फिर भी कर पा रही थी, लेकिन मुझे SM नहीं हुई। मैं उसमें भी सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ऐसी कोई गलती मत करना कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट मिलके अगर कुछ ईजी सब्जेक्ट है तो उसे इग्नोर ना करके, क्योंकि वो काफ़ी स्कोरिंग है। वी हैव टू प्लान इट वेल, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं यही कहूँगी कि आप रिविजन्स मत करो बट होमवर्क ज़रूर करो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सेकेंड थिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। लाइक यार, आई टुक ऑल द क्लासेस ऑनलाइन, मैंने ना सारी क्लासेस ऑनलाइन ली थी एंड आई नो कि ऑनलाइन क्लासेस का कितना बर्डन, कितना स्ट्रेस और इवन कितना डिप्रेसिव होता है कि आप जब तक क्लास चल रही होती है ना तब तक तो फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि हाँ हम डेली टीचर्स को देखते हैं, इवन वो जब लाइव क्लासेस में बात कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इट जस्ट ओके। बट जैसे जैसे दिसंबर जनवरी आता है प्रेशर बढ़ता है और वो लास्ट के 2-3 मंथ्स इतने डिप्रेसिव निकलते हैं, ऐसा लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, इट जस्ट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कुछ ऐसा फील होने लगता है। सो मैं ये कहूँगी थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करना अपने आप से। अगर आप सच में डरे हुए हो और आप सच में अपना CA इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो ना, तो अपने आप से बोलना कि मुझे अपने इस डर को आई हैव टू मेक माई स्ट्रेंथ। मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप अपना कुछ भी गलती की वजह से आप फेल हो। ट्राई इट आउट कि जो आपका डर है ना वो आपको कंसिस्टेंट रहने में आपकी हेल्प करे। मतलब आपकी डर से इतनी ज़्यादा फटनी चाहिए कि यू जस्ट कैन नॉट बियर टू टेक अ ब्रेक। आई एम नॉट सेइंग कि आप कंसिस्टेंटली लगे रहो और आप बर्न आउट हो जाओ। आई मीन टू से बाय कंसिस्टेंसी कि अगर आप ब्रेक ले रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना ब्रेक ले रहे हो। नेक्स्ट इज, मैंने अपने जो लास्ट के 2.5 महीने थे, मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर एटलीस्ट 10 टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट लिखूंगी। आई नो ये बहुत ज़्यादा है बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं ये जो 10 टेस्ट पेपर्स हैं वो दे सकती हूँ, लेकिन मैं अराउंड पर सब्जेक्ट में से 5 to 6 टेस्ट पेपर्स लिख पाई। इन एडवांस अकाउंट्स मैंने जो सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर ICI ने रिलीज़ करे थे केवल वही दिए थे, क्योंकि मेरे पास बाकी प्रीवियसली नहीं थे। बट जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे या RTPs थी वो मैंने उनके कुछ जो भी सिलेबस में चैप्टर्स थे उनके है ना जाके गो थ्रू कर लिए थे, उनको सॉल्व करे थे। बाकी कॉस्टिंग के अंदर और FMSM के अंदर और डायरेक्ट टैक्स इवन एंड GST और लॉ, मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करी थी एंड दैट्स रियली हेल्प मी आउट। अगर आप बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल लगने लगता है। आई मीन इतना लिखो दैट एट लास्ट यू डोंट फील कि आप एग्जाम लिख रहे हो, इट जस्ट फील कि आप डेली की तरह लिख ही रहे हो एंड दैट रियली हेल्प्स मी आउट। कि लास्ट में मैंने हर दिन 2 पेपर लिखे थे एंड आई गिव माई एग्जाम एंड आई फाउंड कि वो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस वॉज रियली हेल्पफुल। ऑल दिस स्टफ एंड एट द लास्ट आई वुड जस्ट से लगे रहो, बी मोटिवेटेड। प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत होना अपनी जर्नी के अंदर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एनीथिंग जस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज अबाउट माई जर्नी, अबाउट माई मिस्टेक्स फर्दर मोर। एंड प्लीज़ guys do let me know how do you feel about the videos and please subscribe to my channel and like this video. Thank you. Bye.